हाँ, तो स्टूडेंट्स आज अपन पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे जरा। ये है अपना टेंस का नाम पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो, आपने पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर पढ़ा, वो साधारण वाक्य पढ़े, नेगेटिव वाक्य पढ़े, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े। हमने ये भी पढ़ा कि एंड से कर्ता जुड़े हुए होते हैं, एंड से ही ऑब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं, और एंड से या अदर कनेक्टिव से हम वाक्य जोड़ करके, और यहाँ तक कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में भी अपन ने पढ़ा था। अब अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जो तीसरे नंबर का टेंस होता है। इसमें क्या होता है कि भूतकाल के अंदर जो कार्य होता है वो परफेक्ट माने पूर्ण रूप से होता है, इनकम्प्लीट नहीं होता है, इसमें पूर्ण कार्य हो जाता है। लेकिन किसके अंदर होता है? वर्तमान में नहीं होता है, इसके अंदर होता है भूतकाल के अंदर। तो इसमें भी अपन अन्य टेंस जो अपन ने पढ़े थे उन टेंसों की तरह ही इसमें भी अपन क्या करेंगे, 6 बातों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 6 बातों में आप सभी को ध्यान है, हर टेंस में मैंने ये बताया आपको। सबसे पहले मैंने आपको पहचान बताई है, हर टेंस के अंदर बताता हूं मैं पहचान। जैसे इसकी पहचान थोड़ी बड़ी होगी आपको। हिंदी वाक्यों के अंत में इसमें अपन को पढ़ना है चुका था, चुकी थी। चुका था क्योंकि इसमें कार्य पूरा कर लिया जाता है। चुका था, फिर यहां लिखा मैंने चुकी थी, यहां लिखा मैंने चुके थे। और भी शब्द काम में ले सकते हैं, जो ऐसे शब्द आते हैं इसमें जो कि कार्य को पूर्ण होना बताते हैं। जैसे लिया था, ली थी, लिए थे, ये आदि शब्द आते हैं। जैसे उसने एक पाठ पढ़ लिया था। ऐसा नहीं कि पाठ प्रारंभ किया और प्रारंभ तो कर दिया लेकिन बीच में छोड़ दिया, ऐसा नहीं। इसमें काम पूरा कर लिया। जैसे लिखा उसने कोई व्यक्ति है, उसने एक पाठ पूरा पढ़ लिया, अधूरा इसमें छोड़ा ही नहीं है, इसने कंप्लीट किया है पूरा काम। दूसरा, ये आपकी पहचान हो गई। दूसरा है सहायक क्रिया। आपने हर टेंस के अंदर सहायक क्रिया पढ़ी थी, हर टेंस के अंदर। इसके अंदर भी आपको सहायक क्रिया पढ़नी पड़ेगी। किसी में आपने 1 पढ़ी, किसी में 2 पढ़ी, किसी में 3 भी पढ़ी थी आपने, और इसमें एक सहायक क्रिया आएगी, और वो सहायक क्रिया कौन सी है? हैड। अब जैसे 2 सहायक क्रिया होती थी या 3 सहायक क्रिया होती थी, वो बटी हुई होती थी। अब इसमें बटी हुई नहीं है, किसी भी कर्ता के साथ में लग जाती है, क्योंकि एक है, सबके साथ कॉमन है, सबके साथ लगेगी ये, कोई सा भी कर्ता हो यही लगेगी। तीसरा, मुख्य क्रिया जिसको अपन मेन वर्ब बोलते हैं। अब मुख्य क्रिया की मैंने बताया था कि जितना भी तीसरा टेंस होता है, चाहे प्रेजेंट का तीसरा हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट का तीसरा है, पास्ट परफेक्ट हो गया, चाहे फ्यूचर जो पढ़ेंगे आगे उसका तीसरा टेंस फ्यूचर परफेक्ट हो गया, तो भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। टेंस का नंबर, सीरियल जो ऑर्डर है, क्रम है, वो तीसरा, और वर्ब भी उसके साथ कौन सी आएगी? तीसरी आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से लगा देते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर अपन को साधारण वाक्य की रचना करनी है। साधारण वाक्य जैसा कि आप पहले पढ़ चुके थे, साधारण वाक्य में ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में अपन को हेड लगाना है, हेड के बाद में अपन को वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है,
थर्ड फॉर्म के बाद में अपन को ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है, अदर वर्ड लगाना है। बस साइकिल बदलती है और वर्ब बदलती है। ये जो का तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो का तो रहता है, अदर वर्ड आते ही हैं सब में, वो तो आते ही नहीं होते तो कहां से आएंगे। बात में ये दो चीज बदलती हैं। अगर ये दो चीज आपको याद रहती है तो सूत्र आप स्वयं भी बना सकते हैं, क्योंकि आपने काफी टेंस पढ़ लिया। उसके बाद में आता है नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य है तो आपको खुद को पता हो जाना चाहिए कि नकारात्मक वाक्य में किसका प्रयोग होगा, नॉट का प्रयोग होगा। और नॉट अकेला नहीं आता है, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी है, हेड है। हेड के साथ क्या लगाएंगे अपन, ये हेड रहा, देखो हेड के साथ में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। हेड के साथ में नॉट लगाया, नेगेटिव बन गया। अब हेड के साथ ही नोट लगा रहा हूं मैं, देखो ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आपका ये हेड आ गया और ये हेड के बाद में क्या लगा दिया अपन ने, नोट। फिर वही क्रम आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही ऑब्जेक्ट और ये क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। ठीक है। अब इंट्रोगेटिव पूरा हुआ और समझ लो पूरा टेंस का आप कंट्रोल कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं पूरे टेंस को। प्रश्नवाचक वाक्य में आपको पता होना चाहिए ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, क्या से शुरू होने वाली, अभी तो आपको बता चुके हैं। इस टेंस की साइकिल क्या की अंग्रेजी हो जाएगी, उसके बाद में आप सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में आपको अदर वर्ड आ जाएगा और साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। ज्यादा बड़ा नहीं है, देखो हेड है, सब्जेक्ट है, थर्ड है, हेड थर्ड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, बस। उसके बाद में डबल एच आओ, देखो डबल एच आओ में देखो, डबल एच आओ शुरू में लगा दिया, फिर क्या लगेगा, वही हेड लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट लग जाएगा और सब्जेक्ट के बाद में कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगेगा, अदर वर्ड, और इसके बाद में आपका वाक्य खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब आपको जो आप पहले से करते आए हैं, जितने भी टेंस का पैटर्न आपको बताया था मैंने, समय से पढ़ना है, पहचान कर लो। वही हेल्पिंग वर्ब भी तैयार करनी है उस टेंस की, एक हो, दो हो, तीन हो, वही मेन वर्ब आपको तैयार करनी है, मुख्य क्रिया की तीसरी फॉर्म, फिर साधारण वाक्य रचना, नेगेटिव है तो नोट लगा दो साइकिल के बाद, उसके बाद इंट्रोगेटिव में शुरू में क्या है तो उस टेंस से साइकिल हेड से चालू कर दिया, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। डबल एच वर्ड वाला है, सूत्र वही रहता है, डबल एच शुरू में लग जाता है, ये डबल एच का बन जाता है। अब इस तरीके से 6 बातें आप याद कर लो तो आपका कौन सा टेंस पूरा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा हो जाएगा। अब इसको एक एक सेंटेंस को अपन पढ़ते हैं और किस प्रकार से अपन देखते हैं इसको वाक्यों को कि ये आपके पूरे समझ में आ जाए, तो अपन देखते हैं। देखो ये जरूरी नहीं कि इसमें पहचान वाले शब्द आपको मिले, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भूतकाल में कार्य पूरा हो जाना चाहिए। जैसे आपने लिखा मरीज मर चुका था, मतलब सांसें बाकी नहीं थी, कंप्लीटली वो डाइड हो गया। तो चुका था शब्द आ गया तो निश्चित है चुका था तो हेड आएगा और हेड के पास में थर्ड आएगी। मरने को क्या बोलते हैं, डाइड बोलते हैं। अब कर्ता कौन सा है यहाँ पर, द पेशेंट है, पेशेंट है। अब पेशेंट है, कर्ता आपने लिख ही दिया। पेशेंट के बाद में आपको साइकिल लिखनी है, साइकिल बताओ क्या है, देखो हेड है, हेड अपन ने लगा दिया। ऐसा इसमें है नहीं कि किस कर्ता के साथ में कौन सी लगाए, कोई सा भी कर्ता हो सकता है, आपको हेड लग जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है बेटा, डाइड, ठीक है। तब पेशेंट हेड डाइड, मरीज मर चुका था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी ये जरूरी नहीं कि एक ही टेंस में एक ही वाक्य होना चाहिए, दो वाक्य भी आ जाते हैं, तीन वाक्य भी आ जाते हैं। तो तीन वाक्य आ जाए तो अपन तीन वाक्य बना सकते हैं।
क्योंकि कार्य जितने होंगे उसी प्रकार के अपन को वाक्य बनाने पड़ेंगे। जैसे कभी कभी आ जाते हैं क्लासिकल वाक्य आ जाते हैं, जैसे आगे वाक्य, जैसे मीना और टीना। मीना और टीना विद्यालय से बाहर आ चुकी थी। दो लड़कियां हैं। अब इसमें देखो, ये चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो तो भी हेड लगेगा, कोई सा भी सब्जेक्ट आ जाओ। जैसे इसमें लिखा है मीना एंड यहां पर क्या लिख दिया बताओ, टीना। अब हेल्पिंग वर्ब तो अपन को एक ही लगानी है ना, क्योंकि है ही एक। कौन सी वाली, हेड। और थर्ड वर्ब क्या है बेटा, आने को क्या बोलते हैं, कम। आउट, बाहर की क्या होती है, आउट। किसी स्थान से विद्यालय को छोड़ेंगे, विद्यालय को छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, जिस स्थान को छोड़ते हैं तो फ्रॉम लगेगा, फ्रॉम। और विद्यालय की अंग्रेजी क्या होती है, स्कूल। आप जैसे ये दो स्थान है, ये विद्यालय है, ये आपका घर है, ये घर है आपका, ये क्या है आपका, विद्यालय है, ये विद्यालय है। इसको आप छोड़ रहे हो, इसको छोड़ रहे हो, जिस स्थान को छोड़ते हो क्या लगेगा, फ्रॉम। जिस स्थान से जुड़ते हो छोड़ करके यहाँ गए, यहाँ क्या लगेगा, टू लगेगा। तो विद्यालय से बाहर आ चुकी थी, तो विद्यालय को छोड़ रही हैं, बाहर निकल रही हैं विद्यालय को, विद्यालय के स्थान को छोड़ रही हैं लड़कियां, तो क्या लगेगा, फ्रॉम स्कूल। मीना एंड टीना हैड कम आउट फ्रॉम स्कूल। इस तरीके से वाक्य बनाए तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे दो कार्य होते हैं, दो कार्य आगे पीछे हो जाते हैं, तो दो कार्य आगे पीछे होते हैं तो ये टेंस एक ही नहीं रहता है, दो टेंस हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दे दूं, इसको आप देखना, इसमें दो कार्य होंगे। जैसे बहुत आपने पढ़ा है, किताबों में पढ़ते रहते हो आप, कि मरीज के आने से पहले, नहीं उल्टा हो जाएगा, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब देखो बेटा, इसमें डॉक्टर के आने मतलब एक काम है, डॉक्टर का आना, डॉक्टर आ रहा है मतलब डॉक्टर आया, भूतकाल में आया, और उससे पहले क्या हो गया था, मरीज मर चुका था, मतलब एक काम पूरा हो चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो इसके अंग्रेजी बनाते समय एक ही काम ध्यान रखना है आपको, इसका थोड़ा सा तरीका अलग होगा, और वो तरीका किस तरीके से अलग होगा, देखो, से पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर, बिफोर होती है। अब ट्रिक्स तो ये है कि बिफोर से पहले तो अपन हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और बिफोर के इधर को वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो काम पहले हुआ था उसकी अंग्रेजी पहले, जो काम बाद में हुआ उसकी अंग्रेजी बाद में। अब इसमें डॉक्टर के आने से पहले क्या हो गया, मरीज मर चुका था, तो पहले जो काम हुआ उसकी अंग्रेजी बनाओ, क्या है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब है काम पहले हो गया। द पेशेंट, मरीज मर चुका था, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर। अब इस वाली बात की बनाएंगे, पहले इसकी बना दी, ये कनेक्टिव के लिए बिफोर जोड़ दिया, डॉक्टर यहाँ करता हो गया। अब डॉक्टर का आना, तो आने को क्या हुआ, सेकंड फॉर्म लगानी है, बिफोर द डॉक्टर के, ई नहीं लगाया, ये लगा दी, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर के, डॉक्टर के आने से पहले क्या हो गया था, मरीज मर चुका था। तो ये इस तरीके की बातें आपने बना दी।
अब आपको क्या बनाना है, नेगेटिव। देखो नेगेटिव किस तरीके से बनाना है, नेगेटिव आपको बता देता हूं मैं। नेगेटिव ऐसा एक बार वो ले लो, आफ्टर वाला। आफ्टर में देखो, आफ्टर का मतलब होता है बाद वाला। बाद वाला काम पहले लिखना है। देखो आफ्टर के इधर को, आफ्टर का वाक्य आता है तो ऐसे बनाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म और इधर लगाएंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। चोर के भाग जाने के बाद पुलिस आई। अब बाद में कौन सा काम हुआ था, इसमें पहले हो रहा है, इसमें कौन सा काम बाद में हो रहा है, उसको पहले लीजिए। पुलिस आई, पुलिस को पहले लेंगे और इसको बाद में लेंगे। बाद वाला काम पहले, पहले वाला बाद में। अब देखो के बाद की अंग्रेजी क्या हो गई, आफ्टर। ठीक है। बाद में कौन सा काम हुआ है, पुलिस आई, पुलिस पहला आएगा। द पुलिस केम, पुलिस आई, सेकंड फॉर्म लगेगी। अब कब, डॉक्टर के भाग जाने के बाद, चोर के भाग जाने के बाद, चोर के भाग जाने के बाद, आफ्टर द thief had run away। बाद में काम हुआ है उसकी, इधर बनाओ पहले काम हुआ है उसकी बाद में। कहने का मतलब इसका उल्टा किस में होता है, आफ्टर में होता है। तो ऐसे सेंटेंस आपको रचना करनी है, ये आपके साधारण वाक्य में कंप्लीट होते हैं। अब अपन करते हैं नेगेटिव। कौन से वाले, नेगेटिव सेंटेंस देखिए। नेगेटिव में अपन क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो निश्चित रूप से नोट लगेगा। नोट तो लगाना ही है अपन को भाई, नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो निश्चित है नोट का प्रयोग तो होगा ही होगा। लेकिन ये देखो नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग होगा, नोट का। अब नोट किसके पास में लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के पास में। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इसकी हेड है, हेड के साथ नोट लगा दो। जैसे माली पौधों को नहीं सींच चुका था, मतलब सिंचाई नहीं कर चुका था पौधों की, तो गार्डनर आ जाएगा, गार्डनर माली। अब चुका था, हेड आएगा, भैया नेगेटिव है, नोट भी आएगा। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म, वाटर माने पानी नहीं होता है, यदि वर्ब के रूप में लें, वाटर्ड पौधों को, द प्लांट्स का मतलब क्या होता है, पौधों को पानी नहीं दे चुका था। इस तरीके से नेगेटिव बना देंगे। फिर देखो जैसे मैंने लिखा है पक्षी आकाश में नहीं उड़ चुके थे, पक्षी आकाश में नहीं उड़ चुके थे। नेगेटिव एक पॉजिटिव, वाक्य से पता लग रहा है, नई शब्द आ गया, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो देखो बर्ड्स है, यहां क्या लिखेंगे अपन, बर्ड्स लिखेंगे, क्लियर है ना। अब बर्ड्स के बाद में हेड लगा दो, हेड के बाद में क्या लिखेंगे अपन, नोट लिखेंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड। अब थर्ड फॉर्म ये आपको आनी चाहिए भाई,
ये उड़ना, उड़ने की थर्ड फॉर्म आपको आनी चाहिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये सेंटेंस की रचना आप स्वयं करोगे तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। FLY फर्स्ट, FLEW सेकंड, FLOWN फ्लॉन। आकाश में क्या बनेगा? इन द स्काई। आकाश में नहीं उड़ चुके थे, तो ये भी नेगेटिव है, थर्ड फॉर्म आएगी। ये भी नेगेटिव है, थर्ड फॉर्म आएगी। इस तरीके से आपके ये जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में मैं चालू करता हूं आपको नेगेटिव के बाद में वही आपका नंबर है कौन सा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता होना चाहिए। वो कितने प्रकार के होते हैं? इंट्रोगेटिव दो प्रकार के। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक तो शुरू में क्या आता है, ये आप सभी को पता है। शुरू में क्या आता है तो देखो, ये अपन लिख दिया शुरू में क्या क्या आ गया, तो हमने बताया था कि उसी टेंस की साइकिल लग जाती है। अब चुका था चुकी थी की साइकिल लग जाएगी, चुका था चुकी थी, इसकी साइकिल हेड ही लगेगी। आप मैंने में आके बनाया। अब ऐसे प्रश्नों जो हेड से प्रारंभ होंगे, माना कि कोई आपको पैसेज दे दिया और पैसेज आप सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन हेड से शुरू है आपका, हेड से शुरू है तो आपको आंसर देना पड़ेगा उसका, और देना पड़ेगा तो आंसर किस में आएगा? ये निश्चित सी बात है कि जब हेल्पिंग वर्ब से कोई भी प्रश्न चालू होता है तो उसका आंसर यस या नो में आता है, तो आपको आंसर किस में देना पड़ेगा? यस या नो में। जैसे मैंने वाक्य लिखा, क्या अध्यापक आ चुके थे? आ चुके थे। तो जैसे हिंदी में बोल के देख लो, क्या अध्यापक आ चुके थे? तो आप कहोगे हाँ अध्यापक आ चुके थे। तो क्या क्या अंग्रेजी क्या हो जाएगी यहाँ पर? हैड। और अध्यापक को क्या बोलते हैं? टीचर्स। आने की क्या बोलते हैं? थर्ड फॉर्म कम। ये लो, क्या अध्यापक आ चुके थे? यस टीचर हैड कम, अध्यापक आ चुके थे। साधारण में चेंज कर दो, क्योंकि साधारण तो आप पढ़ चुके ना, साधारण तो पढ़ चुके। जैसे क्या कोई तुम्हारी हमारी किताबें पढ़ा चुका था? अब पढ़ाने की रीड मत कर देना, टीच तो इसकी फर्स्ट होती है। कई बच्चे रीड कर देते हैं पढ़ाने की, जबकि टीच होती है। टीच की सेकंड फॉर्म टोट होती है और थर्ड भी टोट होती है। तो क्या कोई क्या की अंग्रेजी क्या होगी यहाँ पर? हैड। समवन भी लिख सकते हैं। समवन कोई पढ़ा चुका था, टोट। किताब आएगा या हमारी किताब आएगा? हमने पहले बताया था आपको कि जब भी कंपोजिशन होता है हमारी किताब, ये एक साथ बनेगी बेटा। हैड समवन टोट आवर बुक, हमारी किताबों को पढ़ा चुका था। हमारी किताब पढ़ा चुका था। क्या कोई हमारी किताब पढ़ा चुका था? आवर बुक, हमारी किताबें, आवर बुक्स, ठीक है, पढ़ा चुका था। वैसे और वाक्य भी देख सकते हैं, ऐसे और वाक्य अपन बना सकते हैं। जैसे क्या तुम्हारी माताजी तुम्हारे कपड़े धो चुकी थी। माना कि आपकी छुट्टी है या फिर आप कपड़े धोने में समर्थ हैं, तो माताजी धो रही थी कपड़े, तो वो धो चुकी थी कि नहीं धो चुकी थी आपको कंफर्म नहीं हो रहा। आपने क्वेश्चन किया कि क्या माताजी तुम्हारे कपड़े धो चुकी थी, तो आंसर बनेगा क्या की अंग्रेजी क्या होती है? हैड। तुम्हारी माताजी क्या बनेगा बताओ? योर मदर
ठीक है, धो चुकी थी, वास्ट। धोने की अंग्रेजी क्या होती है? वॉश होती है। और उसमें कौन सा फॉर्म चाहिए अपन को? तो हेड। हेड के साथ में कौन सी चाहिए? थर्ड चाहिए। क्या हो जाएगा बताओ? वास्ट हो जाएगा। धो चुकी थी, कपड़े या तुम्हारे कपड़े? बताओ, तुम्हारे कपड़े आएगा। योर क्लॉथ्स, क्या बनाएंगे? योर क्लॉथ्स। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, हैड योर मदर वॉश्ड योर क्लॉथ्स, क्या तुम्हारे कपड़े धो चुकी थी। इस तरीके से वाक्य बनाते हैं। अब मैं समझता हूं कि ये जो सेंटेंस है आपके ज्यादा कठिन नहीं है। हेल्पिंग वर्ब एडजस्ट कर दो, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट एडजस्ट कर दो, वर्ब एडजस्ट कर दो, सिंस बचे हुए उसको एडजस्ट कर दो, वाक्य स्वतः ही बन जाएगा। अब आपका कुछ ज्यादा नहीं रहा, ये अंतिम चरण की ओर जा रहा है ये टेंस। और अब रह गया आपका कौन सा वाला? WH हाउ। WH हाउ शब्दों को किस तरीके से बनाना है ये भी मैं बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा वी हमारे विद्यालय में, हमारे विद्यालय में, हमारे विद्यालय में क्या कर चुके थे, क्या कर चुके थे, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने, हमारे विद्यालय में क्या कर चुके थे। अब क्या की अंग्रेजी क्या होगी? देखो WH वर्ड है। अब क्या की अंग्रेजी क्या होगी आपको पता होना चाहिए, क्या होती है? व्हाट। अब आप कहोगे सर आपने हेड क्यों नहीं लिखा? नहीं लिखा, अरे शुरू में क्या होता तो हम हेड लिखते। ये क्या है? बीच में क्या आ गया? अब बीच में क्या आ गया तो अपन क्या करेंगे? WH वर्ड से ही तो चालू करेंगे। ऐसे थोड़ी है कि यहाँ पर यहाँ क्या है, यहाँ हेड से चालू कर दिया, ये सही नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए निश्चित सी बात है, WH हाउ है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगी? पहचान देख लो, चुके थे। अब चुके थे तो भैया हेड ही लगेगा, यहाँ लगाओ हेड। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? दे। हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म दे थोड़ी है, ये आपका कर्ता हो जाएगा। कर्ता क्या है यहाँ पर? दे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म करो बेटा, कर चुके थे, करने की अंग्रेजी क्या होती है? डू। थर्ड फॉर्म बताओ? डन। अब इन, अब स्कूल नहीं आएगा, हमारे, ये इसके साथ में आएगा। हमारे क्या है? पजेसिव, इन आवर स्कूल। और पजेसिव क्या होता है? स्कूल। स्कूल मतलब संज्ञा। ये पजेसिव और ये संज्ञा अगर एक साथ आ जाती है, दोनों एक साथ ही रहते हैं, अलग अलग अंग्रेजी नहीं पढ़ती इनकी, ठीक है। दूसरा वाक्य बनाओ, कितने लोग, कितने लोग नदी में, नदी में डूब चुके थे, डूब चुके थे। कितने लोग डूब चुके थे, ये भी क्वेश्चन मार्क है। कितने लोग, कितना आ जाए, कितनी आ जाए, कितने आ जाए, कितना आ जाए, कितनी आ जाए, कितनी आ जाए, और उसके बाद में संज्ञा आ जाए, तो वो संज्ञा जो होती है ना, वो इसी के साथ में रहती है, इसी के साथ में रहेगी, अलग नहीं रहेगी। तो कितने लोग, अब देखना ये आपके ऊपर डिपेंड है कि उसको गिन सकते हो या नहीं गिन सकते हो। तो लोगों को तो गिन सकते हैं अपन, तो गिनेंगे तो क्या आएगा? हाउ मेनी। हाउ मेनी, हमने लोगों को गिन लिया। कितने लोग, संज्ञा इसके साथ में रहेगी, पीपुल। हाउ मेनी पीपुल। क्या साइकिलें लगी थी इसमें? नहीं लगी, तो साइकिलें कहां लगेगी? अब लगेगी। कितने के साथ में संज्ञा आता है तो उसके साथ में रहता है, साइकिलें अब लगेगी, हेड। अब सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट कहीं है ही नहीं। हमें कैसे पता लगा? डूब चुके थे, कौन डूब चुके थे? पता नहीं, ये तो कितने लोग थे तो पहले ही आ गए, तो अब सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको क्रिया लगाओ डायरेक्ट। डूबने, डूबने की थर्ड फॉर्म बताओ? ड्राउन। किसमें बेटा? नदी में, इन द रिवर, इन द रिवर। बना कि नहीं बना वाक्य? ये WH वर्ड से बने। तो ऐसे वाक्यों को बनाया करो, बिल्कुल इजी वे में बन जाते हैं वाक्य।
अब मैं जैसे एक सेंटेंस दूंगा कौन वाला, कौन वाला में अब सब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको, जैसे मैंने आपको दिया वाक्य कौन कौन तुम्हारी कुर्सियां तोड़ चुका था। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने तुम्हारी कुर्सियों को तोड़ दी थी? कौन तोड़ चुका था, कौन था? तो हूं से जब कभी भी वाक्य प्रारंभ होता है तो आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट एक खुद ही है। कौन, कौन तोड़ चुका था, कौन खुद ही सब्जेक्ट है। इसके अंग्रेजी कौन बनेगी, कौन की अंग्रेजी बनेगी हु। साइक्रिया, साइक्रिया पहचान देख लो, साइक्रिया अपना आप लग जाएगी। चुका था, लिया था, ली थी, लिए थे, हेड लगेगी। सब्जेक्ट देखो तोड़ चुका था। अब कौन, इसमें कोई कहता है नहीं, कौन वाले में कहता आएगा ही नहीं। हेड के बाद में फिर क्या करना है आपको, जब करता नहीं है तो फिर थर्ड फॉर्म की ओर ही जाइए। तो तोड़ने को क्या बोलते हैं, ब्रोकर। थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकर। और तुम्हारी कुर्सियां, इसके अंग्रेजी क्या बनेगी, योर चेयर्स, तुम्हारी कुर्सियां। इस तरीके से बात को बना दिया करो, हूं हैड ब्रोकन योर चेयर्स। आप सूत्र में मत जाओ, आप कहेंगे सर आपने तो ये कहा था कि डब्ल्यूएच वर्ड लग गया, साइकिल लग गई और इसमें सब्जेक्ट लगाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है, हूं वाले में तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा नहीं, इसलिए इन वाक्यों का ऐसे बनाइए। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर आपने ऐसे ऐसे वाक्य तो बना दिए लेकिन प्रश्नवाचक नकारात्मक तो बनाया नहीं। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक भी अपन बना रहे हैं, उसको और देखिए। प्रश्नवाचक नकारात्मक किस तरीके से बनाते हैं वो आप देखिए, अभी मैं अभी बना देता हूं बिल्कुल सिंपल वे में। आप ही उसको सॉल्व कर दोगे, ज्यादा कठिन नहीं है। जैसे उसने मुझे एक किताब क्यों नहीं दी है। क्यों नहीं दी उसने उसको एक किताब, पसंद कर रहा है, क्यों नहीं दी उसको। तो क्यों के अंग्रेजी क्या हो गया आप ये बताइए, वाई। ठीक है, अब क्या लगेगा बताओ, हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना। हेल्पिंग वर्ब दी है, आप कहोगे सर आपने दी है तो लिखा ही नहीं। अरे दी है पूरा हो गया काम, तो क्या आ जाएगा, हेड। आप करता देखो, उसने की अंग्रेजी क्या होगी, ही। अब देने की अंग्रेजी क्या होती है बेटा, थर्ड फॉर्म गिवन। वाई हैड ही गिवन, किसे, पहले किसे आएगा फिर क्या, किसे दी है, किसे, मुझे। लेकिन वाक्य कौन सा था बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव का तो नॉट कहां लगेगा, कर्ता के बाद में, कर्ता ये ना, इसके बाद में नॉट। वाई हैड ही नॉट गिवन मी क्या, ए बुक, मुझे एक किताब क्यों नहीं। इसको स्पष्ट लिख देता हूं दोबारा, देखो नोट यहां लगाओ, गिवन मी ए बुक। इस तरीके से प्रश्नवाचक भी है, नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन आप कहोगे कि सर आपने एक ऑब्जेक्ट तो ये रहा, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने इनडायरेक्ट को पहले क्यों लिखा, डायरेक्ट को पहले क्यों नहीं लिखा। ये सजीव है, ये निर्जीव है, सजीव को पहले क्यों लिखा आपने, निर्जीव को पहले क्यों नहीं लिखा। लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं आप निर्जीव को, ऐसा कोई दबाव नहीं है, आप निर्जीव को पहले लिख सकते हैं, सजीव को बाद में लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त होगी, आपको इसमें कुछ न कुछ लगाना पड़ेगा, कुछ विशेषता इसकी बतानी पड़ेगी। कैसे, जैसे हमने लिखा वाई हैड ही नॉट गिवन
अब बात क्या चल रही थी, आप कह रहे थे इसको पहले लगाएं, लगा सकते हो, लेकिन एक चीज और लगानी पड़ेगी साथ में, आपको टू लगाना पड़ेगा। टू ए बुक मी, he not given me a book, why had he not given to a book, given a book to me, यहां नहीं लगेगा बेटा, इससे पहले लगेगा to me, इससे पहले लगेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट लगा है उससे पहले लगेगा to me, why had he not given a book to me, इस तरीके से। अब आगे वाक्य देखिए, इसी वाक्य को माना कि आप स्पोकन में बोलना चाहते हो, स्पोकन में लिखेंगे, तो स्पोकन में क्या करेंगे अपन, ये हेड नोट है ना, इस हेड नोट को शॉर्ट में लिख दो। जैसे इसी बात को लिखना है तो लिखो बेटा, वाही हेड हेडन, नोट को शॉर्ट में यहां लिख सकते हैं। फिर क्या है आपका सब्जेक्ट, ही है, फिर क्या आएगा आपका, गिविंग मी ए बुक, और लास्ट में कौन सा लगा देंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरीके से बिल्कुल सहजता के साथ में, इजी वे में, सरलता से हमने कौन से टेंस को पूरा कर दिया, पास्ट परफेक्ट। ये भी परफेक्ट था और हम भी क्या हो गए, परफेक्ट हो गए। और इसी के साथ में फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको बार बार रिवाइज करना, ध्यान करना और इजी वे में पढ़ेंगे। आपने ध्यान दिया, ध्यान से पढ़ा,